योगेन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्दये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौरा करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धाप सिद्धांत द्वंत हारिणे। नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्य मूर्तये विप्रलंब रसाम्बोधे पदाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुग वराय ते। गौराविर्भाव भूमे स्वम निर्देश सज्जन प्रिया वैष्णव सर्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वंच कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिष्वे नमः। पंचतत्वमकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशतीकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयतां सरतोर पंगोर मम मंद मतिर्गति मत्सर्वस्व पदाम्भोजौ राधा मदन मोहनो दिव्या वृंदावन्य कल्पद्रुमदो श्रीमान् रत्नागरासिंहासनस्थो श्रीमद् राधा शिल गोविंद देवो प्रेष्ठालभि सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमारासरसारंभी वंशीवट ततस्ततः करशन्वेनोर्स्वनिर्गोपीर् गोपीनाथाय श्रियेस्तु नः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है गौर लीला की ये सीरीज में। तो लास्ट वीक फ्राइडे के दिन हम महाप्रभु का रथ यात्रा के सामने नृत्य करना ये जो अध्याय है चैतन्य चरितामृत का मध्य लीला 13 चैप्टर ये हमने शुरू किया था। तो हमने ये देखा था कि रथ यात्रा के दिन श्री चैतन्य महाप्रभु प्रातः काल उठते हैं, अपने सब भक्तों के साथ जाते हैं जगन्नाथ जी का ये रथ यात्रा में भाग लेने के लिए। तो हमने सुना था कि जैसे कि पहले जगन्नाथ जी का पहंडी उत्सव होता है, तो पांडु विजय उत्सव, जहाँ पे जगन्नाथ जी को अपने सिंहासन से धीरे धीरे रथ की ओर लेके आ रहे हैं। और हमने सुना था उस समय प्रताप रुद्र महाराज जगन्नाथ रथ के सामने झाड़ू लगा रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु और जगन्नाथ जी दोनों बहुत प्रसन्न होते हैं प्रताप रुद्र महाराज का ये नम्र सेवा देख के। उसके बाद हमने देखा था कि श्री चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों को 7 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। तो हमने विस्तार से लास्ट टाइम डिस्कस किया था, हर ग्रुप के एक लीड सिंगर थे, लीड डांसर थे, हर ग्रुप में 2-2 मृदंग प्लेयर थे इत्यादि। और महाप्रभु ने 4 ग्रुप्स रथ यात्रा के सामने, जगन्नाथ रथ के सामने, 2 ग्रुप जगन्नाथ रथ के दोनों साइड में और एक ग्रुप पीछे। और महाप्रभु कौन से ग्रुप में थे? महाप्रभु हर ग्रुप में भ्रमण कर रहे थे, क्योंकि लीडर है, लीडर का काम है हर ग्रुप को मैनेज करना।
पर एक्चुअली कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं, महाप्रभु ने अपने आप को 7 रूप में विस्तारित किया था। एक साथ महाप्रभु 7 ग्रुप में थे, पर भक्त ये समझ नहीं पा रहे थे। हर भक्त को लग रहा था कि महाप्रभु मेरे साथ ही है, हमारे ग्रुप में ही है, पर महाप्रभु ने अपने आप को विस्तारित किया था। पर ये जो दृश्य है, 2-3 भक्तों ने देखा, सर्वम भट्टाचार्य, काशी मिश्र और प्रताप रुद्र महाराज। तो हमने ये सुना था कि हालांकि चैतन्य महाप्रभु भारत दृष्टिकोण से राजा को दर्शन नहीं देते, राजा को कृपा नहीं देते, पर एक्चुअली महाप्रभु बहुत प्रसन्न है राजा के ऊपर, इसलिए राजा को ये दर्शन प्राप्त होता है। जैसे भगवान कृष्ण रासलीला के समय अपने आप को विस्तारित करते हैं, जितने भी गोपियां आते उतना रूप भगवान लेते हैं, पर हर गोपी को लग रहा था कि कृष्ण मेरे साथ ही है। तो वैसे ही महाप्रभु का ये लीला चल रहा है। तो इस प्रकार महाप्रभु धीरे धीरे रथ यात्रा के सामने अपना नृत्य शुरू करता है। तो यहाँ से हम ये अध्याय को आगे बढ़ाएंगे। आगे सुन जगन्नाथेर गुंडीचा गमन, तार आगे प्रभु आईचे करील नृत्य। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं, अभी आगे सुनो, प्लीज हियर, कैसे जगन्नाथ जी गुंडीचा मंदिर की ओर जाते हैं और कैसे महाप्रभु रथ यात्रा के सामने नृत्य करते हैं। एई मत कीर्तन प्रभु करीला कटशन, आपन उद्योगे नाचाइला भक्तगण। तो महाप्रभु इस तरह से कीर्तन करते हैं और महाप्रभु प्रेरणा देते हैं सब भक्तों को नाचने के लिए, गाने के लिए। तो हमारी जिंदगी में हमको जो भी प्रेरणा मिलता है भक्ति करने के लिए, सेवा करने के लिए, ये प्रेरणा भी भगवान ही देते हैं। श्रीमती राधा रानी प्रेरणा देती है, आपनी नाचिते यबे प्रभुर मन हईला, सात संप्रदाय तबे एकत्र करीला। तो काफी देर तक ये 7 ग्रुप्स में कीर्तन हो रहा था। जब महाप्रभु का इच्छा हुआ कि मुझे कीर्तन करना है या मुझे नृत्य करना है, महाप्रभु ने 7 ग्रुप्स को एक साथ लेके आए, ही कंबाइंड ऑल द ग्रुप्स। तो महाप्रभु का ये लीला है, कभी ग्रुप्स बनाते हैं, कभी ग्रुप्स को एक साथ लाते हैं। श्रीवास रमाई रघु गोविंद मुकुंद, हरिदास गोविंदानंद माधव गोविंद। तो हमने देखा था हर ग्रुप के ग्रुप लीडर थे, मेन सिंगर, मेन डांसर। तो महाप्रभु ये 7 ग्रुप्स को एक साथ लाते हैं, श्रीवास, रमाई, रघु, गोविंद, मुकुंद, हरिदास, गोविंदानंद, माधव, गोविंद इत्यादि सब मिलके एक ग्रुप बनाते हैं। उद्दंड नृत्य प्रभु यबे हईल मन, स्वरूपेर संगे दिला ई नवजन। जब महाप्रभु का इच्छा हुआ कीर्तन या नृत्य करने के लिए, महाप्रभु ने ये 9 लोगों को स्वरूप दामोदर गोस्वामी के अंडर रख दिया। तो ये महाप्रभु का सिस्टम है। तो हमने गुंडीचा मंदिर के सफाई के समय भी ये चर्चा किया था। महाप्रभु परंपरा सिस्टम में विश्वास रखते थे। तो महाप्रभु के मेन लीडर थे स्वरूप दामोदर गोस्वामी, उनके अंडर ये 7 ग्रुप के लीडर्स थे। लाइक दिस, यही 10 जन प्रभुर संगे गाय धाय, आर सब संप्रदाय चारी दी के गाय। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी एंड 9 डिवोटीज, सब मिलके 10 डिवोटीज महाप्रभु के साथ कीर्तन कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं इत्यादि। दंडवत करी प्रभु युधि दुई हाथ, ऊर्ध्व मुखे स्तुति करे देखी जगन्नाथ। तो महाप्रभु कीर्तन नृत्य शुरू करने से पहले पहला प्रणाम करते हैं, दंडवत अर्पण करते हैं, हाथ जोड़ के जगन्नाथ जी के मुख कमल का दर्शन करते हुए प्रार्थना अर्पण करते हैं। तो ये महाप्रभु का बहुत सुंदर प्रार्थना था। नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण इधाय च, जगत इधाय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ये पहला प्रार्थना महाप्रभु का, ये विष्णु पुराण का प्रार्थना है। मैं भगवान कृष्ण को प्रणाम करता हूँ जो ब्राह्मणों के लिए और गायों के लिए अति प्रिय है, और भगवान कृष्ण गायों और ब्राह्मणों की रक्षा करते हैं। तो ऐसे कृष्ण, ऐसे गोविंद को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। अगला श्लोक महाप्रभु गाते हैं, जयति जयति देवो देवकी नंदनो सो, जयति जयति कृष्णो वृष्णिवंश प्रदीपः, जयति जयति मेघ श्यामल कोमलांगो, जयति जयति पृथ्वी भार नाशो मुकुंद। तो ये महाप्रभु के मुख से आया हुआ प्रार्थना है, बहुत सुंदर प्रार्थना है। तो ये मुकुंद माला स्तोत्र का प्रार्थना है। तो ये मुकुंद माला स्तोत्र में कुलशेखर महाराज भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, जयति जयति देवो, भगवान कृष्ण का जय जयकार हो, सब देवताओं के ईश्वर हैं भगवान कृष्ण, देवकी नंदनो सो। तो ये जो भगवान है उनका नाम है देवकी नंदन, देवकी के पुत्र। तो हमारे शास्त्रों में, वेस्टर्न कंट्रीज में जो रिलीजन्स है उनका अंडरस्टैंडिंग है गॉड इज ग्रेट, भगवान महान है।
पर हमारे शास्त्रों में इतना डिटेल वर्णन है, कृष्ण का नाम क्या है, कृष्ण के माता पिता का नाम क्या है, एवरीथिंग इज एक्सप्लेन्ड इन डिटेल। जयति जयति कृष्णो वृष्णि वंश प्रदीप। तो भगवान का एक नाम है देवकी नंदन, भगवान का दूसरा नाम है कृष्ण, कृष्ण का अर्थ है जो सबको आकर्षित करते हैं। वृष्णि वंश प्रदीप, ये भगवान कृष्ण के अलग अलग नाम है। जैसे विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान के अलग नाम होते हैं, लाइक दिस डिफरेंट नेम्स ऑफ कृष्ण। वृष्णि वंश प्रदीप, इसका अर्थ क्या है? वृष्णि वंश को दीप दिखाने वाले, या द लाइट ऑफ द वृष्णि डायनेस्टी। जयति जयति मेघ श्यामल कोमलांगो, भगवान कृष्ण का और एक नाम है मेघ श्यामल, क्योंकि कृष्ण का जो कलर है रेन क्लाउड की तरह है, जो फ्रेश बादल है, बरसात का बादल, उसकी तरह कृष्ण का कांति है। कोमलांगो, तो कोमलांगो का अर्थ है कृष्ण का जो शरीर है इतना कोमल है, कमल की तरह। जयति जयति पृथ्वी भार नाशो मुकुंद, भगवान कृष्ण का और एक नाम है पृथ्वी भार नाशो। पृथ्वी में जब भार होता है भगवान कृष्ण उसको नाश करते हैं, उसको कम करते हैं। मुकुंद, मुकुंद का अर्थ है जो दूसरों को मुक्ति देते हैं। जयति जन निवासो देव की जन्मवादो, यदुवर परिषद स्वेर धोर्वे अस्यन अधर्मम, स्थिरचर विजीर्णघ्न सुष्मित श्रीमुखेन व्रजपुर वनिताम वर्धयम कामदेवम। सो दिस इज ऑल्सो फ्रॉम, ये श्रीमद् भागवतम का श्लोक है। महाप्रभु ये श्लोक आते हैं। जयति जन निवासो, जन निवास का अर्थ है जितने भी लोग हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, उनको आश्रय देने वाले, द अल्टीमेट शेल्टर ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज। देवकी जन्मवादो, तो भगवान कृष्ण का नाम है देवकी, देवकी माता की जो संतान है। यदुवर परिषद, यदुवर परिषद मतलब द गाइड ऑफ द यदु डायनेस्टी। तो हमने पिछले श्लोक में देखा था वृष्णि वंश प्रदीप, वृष्णि वंश को दीप दिखाने वाले, गाइड करने वाले। तो वैसे ही यहाँ पे भगवान के एक नाम है यदुवर परिषद, जो यदुकुल को गाइड करते हैं। स्वेर धोर भी अस्यन अधर्मम, भगवान अपने बाहुओं से अधर्म का नाश करते हैं, धर्म की रक्षा करते हैं। स्थिर चर विजीर्ण, इसका अर्थ है भगवान जो चल और अचल जितने भी जीव जंतु हैं उनको शुभ प्रदान करने वाले हैं। और भगवान कृष्ण का और एक नाम है व्रजपुर वनिताम वर्ध्यम काम देवम, तो वृंदावन की जो गोपियां हैं उनके काम वासना को भगवान कृष्ण बढ़ाते हैं। तो ऐसे कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। तो इस तरह से महाप्रभु ये 3 श्लोकों का उच्चारण करते हैं। चौथा श्लोक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, तो महाप्रभु जगन्नाथ के सामने अपना आइडेंटिटी दे रहे हैं। दिस इज फ्रॉम पद्यावली। नाहम विप्रो न च नरपतिर, नापि वैश्यो न शूद्रो, नाहम वर्णी न च गृहपतिर, न वनस्तो यतिर्वा, किंतुर प्रोद्यम निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धे, गोपी भरतुर पदकमलयोर दास 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 दास। महाप्रभु जगन्नाथ के सामने ये बहुत सुंदर प्रार्थना है। तो महाप्रभु ये प्रार्थनाओं से हमको सिखा रहे हैं कि भगवान के सामने जाके हमको क्या प्रार्थना करना है, व्हाट वी शुड प्रे। ना हम विप्रो, मैं ब्राह्मण नहीं हूं, न च नरपतिर, मैं क्षत्रिय नहीं हूं, नापि वैश्यो न शूद्रो, मैं वैश्य भी नहीं हूं, मैं शूद्र भी नहीं हूं। ना हम वर्णी, वर्णी का अर्थ है ब्रह्मचारी, मैं ब्रह्मचारी भी नहीं हूं। न च गृहपतिर, मैं गृहस्थ भी नहीं हूं। न वनस्थो यतिर्वा, यतिर का अर्थ है सन्यासी, वनस्थो का अर्थ है वानप्रस्थ, मैं वानप्रस्थ भी नहीं हूं, मैं सन्यासी भी नहीं हूं। तो मैं कौन हूं? गोपी भरतोर पदकमलयोर दास दास अनुदास, मैं भगवान कृष्ण जो गोपियों के स्वामी हैं, गोपियों के नाथ हैं, भगवान कृष्ण के दासों का दास हो। तो ये हमारा आइडेंटिटी है, दिस इज आवर आइडेंटिटी। भगवान के सेवा में हम अलग अलग कार्य कर रहे होंगे, पर हमारा एक्चुअल आइडेंटिटी है या सर्वेंट्स ऑफ कृष्ण। महाप्रभु सन्यासी है, महाप्रभु ब्राह्मण है, पर महाप्रभु ये डिजिग्नेशन के साथ आइडेंटिफाई नहीं करते। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्त रुच्यते। तो भक्ति का डेफिनेशन है सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, टू बी फ्री फ्रॉम ऑल डेजिग्नेशंस, सब उपाधि से अलग होके विरक्ति प्राप्त करके अल्टीमेटली आत्मा के स्तर पे, दास के स्तर पे भगवान की सेवा करना। जैसे हम मंदिर में आते हैं, मंदिर में आते ही हम क्या करते हैं? पहला हम जूता बाहर निकालते हैं, उसके बाद मंदिर में प्रवेश करते हैं।
तो वैसे ही जब भगवान के सामने आते हैं, ये अहंकार का, उपाधि का जूता उतारना है। अल्टीमेटली यू कम एज सर्वेंट इन फ्रंट ऑफ कृष्णा, भगवान के सामने सेवक के रूप में। तो इस तरह से महाप्रभु ये बहुत सुंदर प्रार्थना बहुत भाव के साथ अर्पण करते हैं जगन्नाथ के सामने। एत पड़ी पुनरपि करीला प्रणाम, योद हाथे भक्त गण वंदे भगवान। तो महाप्रभु ये श्लोकों को बार बार उच्चारण करते हुए फिर से जगन्नाथ को प्रणाम करते हैं। और जो भक्त हैं महाप्रभु के पचिनों को पालन करते हुए, जितने भी भक्त वहां पे उपस्थित थे, वो भी ये सब प्रार्थना अर्पण। उद्दंड नृत्य प्रभु करिया हुंकार, चक्र भ्रमी भ्रमे आईचे अलात अहंकार। तो महाप्रभु प्रार्थना अर्पण करके अभी डांसिंग, अपना नृत्य शुरू कर रहे हैं। तो महाप्रभु कैसे डांस करते हैं? उद्दंड नृत्य। उद्दंड मीन्स वेरी पावरफुल, बहुत शक्ति के साथ महाप्रभु कीर्तन करते हैं, नृत्य करते हैं। और पहला डांस महाप्रभु क्या करते हैं? चक्र भ्रमी, घूमते हैं। ऐसा होता है ना कीर्तन में, डिवोटीज ऐसा गोल गोल घूमते हैं। तो महाप्रभु इतने तेजी से घूमते हैं, ऐसा लगता है अलात आकार। जैसे कभी कभी सर्कस इत्यादि में होता है ना, मेले में एक व्यक्ति आग लेके ऐसा घुमाता है उसको, ऐसा लगता है कि एक सर्कल ही है, क्योंकि इतना तेजी से घुमा रहा है, इट लुक्स लाइक वन सर्कल। तो महाप्रभु इतने तेजी से घूमते हैं, ऐसा लगता है कि अग्नि का एक सर्कल घूम रहा है। नृत्य प्रभु यहाँ यहाँ पड़े पद तल, ससागर शैल मही करे तलमल। तो महाप्रभु ऐसे शक्ति के साथ कीर्तन कर रहे थे, नृत्य कर रहे थे। महाप्रभु जहां पे पैर रखते थे, ऐसा फोर्स था महाप्रभु का, ऐसा लग रहा था पृथ्वी और समुद्र सब टिल्ट हो रहे हैं। महाप्रभु का ये शक्ति था। स्तंभ श्वेद पुलक अश्रु कंप वैवर्ण्य, नाना भावे विवशत गर्व हर्ष दैन्य। तो महाप्रभु के शरीर पे अलग अलग अष्ट सात्विका विकार दिखने लगे, ऑल द सिम्टम्स ऑफ एक्सटेसी। स्तंभ, स्तंभित होने लगे। श्वेद, प्रेस्पिरेशन, पसीना बह रहा है। पुलक, पुलक का अर्थ है बाल कड़े हो रहे हैं, कंपन हो रहा है। वैवर्ण्य, कलर चेंज हो गया महाप्रभु का। दीज आर ऑल सिम्टम्स ऑफ एक्सटेसी। और महाप्रभु कभी रो रहे हैं, कभी हंस रहे हैं। नाना भावे, एक तो शरीर में अलग अलग सिम्टम्स दिख रहे हैं, और महाप्रभु का मूड्स भी अलग अलग है, डिफरेंट मूड्स। महाप्रभु के अलग अलग भाव क्या है? विवशता, विवशता का अर्थ है हेल्पलेसनेस। महाप्रभु को लग रहा है कि मैं हेल्पलेस हूँ, महाप्रभु फीलिंग वेरी सैड। और सडनली हर्ष, बहुत सुखी हो जाते हैं, बहुत आनंदित होते हैं। कभी महाप्रभु को गर्व होता है, प्राइड, कभी दैन्य, ह्यूमिलिटी। देखिए ये सब ऑपोजिट इमोशंस है। एक साथ व्यक्ति सुखी और दुखी कैसे हो सकता है? एक साथ व्यक्ति गर्व भी हो सकता है, नम्रता भी हो सकता है। हाउ इज इट पॉसिबल? तो महाप्रभु के शरीर पे सब ऑपोजिट इमोशंस एक साथ हैं। अचाद कान पदे भूमे गड़ी आई, सुवर्ण पर्वत याइचे घुमते लौटाए। तो महाप्रभु ऐसा कीर्तन करते करते कभी जमीन पे गिर जाते हैं, और इतने जोर से गिरते हैं, महाप्रभु जमीन पे गिर के लौटने लगते हैं। तो ऐसा लगता है कि सोने का पर्वत लौट रहा है। द गोल्डन माउंटेन इज रोलिंग। सुवर्ण पर्वत याइचे घुमते लौटाए। लोचन दास ठाकुर का ये गीत है नित्यानंद के गुणगान में, अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय। तो लोचन दास ठाकुर वहां पे लिखता है, जब नित्यानंद जाते थे नवदीप में लोगों को प्रचार करने के लिए, और जब लोग नहीं सुनते थे नित्यानंद का, नित्यानंद उनके पैर पे गिर के लौटने लगते थे। और वहां पे वही वर्णन है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सोने का पर्वत लौट रहा है। नित्यानंद प्रभु दुई हाथ पसारिया, प्रभु ते धरिए चाहे आस फाश धाम। तो नित्यानंद प्रभु क्योंकि प्रोटेक्टर के मूड में है, नित्यानंद को दोनों हाथ बाहर करके जहां पे महाप्रभु भाग रहे हैं उनके पीछे नित्यानंद प्रभु भाग रहे हैं चैतन्य महाप्रभु की रक्षा करने के लिए। प्रभु पाचे बुले आचार्य करिया हुंकार, हरि बोल बले बार बार। तो नित्यानंद को दोनों हाथ पकड़ फैलाते हुए महाप्रभु की रक्षा करने के लिए महाप्रभु के पीछे भाग रहे हैं। और अद्वैत आचार्य चैतन्य महाप्रभु के पीछे फिर से चल रहे हैं, और अद्वैत आचार्य जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, हरि बोल, हरे कृष्णा बोलो, हरे कृष्णा बोलो। लोक निवारिते हैल तीन मंडल, प्रथम मंडले नित्यानंद महाबल। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है प्रसंग। तो क्योंकि महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, भक्त जो हैं तीन सर्कल्स बनाते हैं ताकि क्राउड वहां पे नहीं आए।
क्योंकि ये देखिए, ये जो पूरा कीर्तन है, डांसिंग है, कहाँ पे हो रहा है? रथ यात्रा के बीच में हो रहा है। जगन्नाथपुरी रथ यात्रा में वो एक रास्ते में लाखों लोग होते हैं, इतना भीड़ होता है। तो महाप्रभु को बचाने के लिए ऐसे थ्री थ्री सर्कल्स कर रहे थे। मुझे याद है बहुत साल पहले, आई थिंक इन 2003 या 2005, मुझे याद नहीं है। पहले बार जब राधानाथ स्वामी महाराज अपने भक्तों को लेके, गोपीनाथ के भक्तों को लेके हम जगन्नाथपुरी रथ यात्रा गए थे, तो मुझे अभी भी याद है, हम ऐसे 4-5 सर्कल्स बना के खड़े होते थे और महाराज नृत्य करते थे बीच में। इट वॉज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। मतलब इतने भक्तों के साथ रथ यात्रा के सामने, जगन्नाथ के सामने नृत्य करना अलग ही एक अनुभव है। तो ये सब जो भक्त हैं थ्री सर्कल्स बना के महाप्रभु के डांसिंग को बचा रहे हैं, ताकि क्राउड आके महाप्रभु को स्पर्श न करे। तो पहले सर्कल में कौन थे? लीडर थे नित्यानंद प्रभु। प्रथम मंडले नित्यानंद महाबल, क्योंकि नित्यानंद वो शक्तिशाली है, बलराम जी हैं, वो पहले सर्कल में थे। ठीक है। दूसरे सर्कल में कौन थे? काशीश्वर गोविंद आदि यत भक्तगण, हाथा हाथी करी हईल द्वितीय आवरण। तो दूसरे सर्कल में काशीश्वर और गोविंद, इन दोनों ने सेकंड सर्कल बनाया था बाकी भक्तों के साथ। काशीश्वर और गोविंद कौन है? हु इज काशीश्वर एंड गोविंद? एनीवन वुड लाइक टू टेल? प्रभुपाद, चैतन्य महाप्रभु के गुरु भाई। करेक्ट। महाप्रभु के बॉडीगार्ड। बॉडीगार्ड। यस, काशीश्वर, यस। चैतन्य महाप्रभु के गुरु भाई थे, ईश्वरपुरी के शिष्य थे काशीश्वर और गोविंद। और जैसा माता जी ने बताया, काशीश्वर का सेवा था महाप्रभु की रक्षा करना, क्योंकि वॉज वेरी वेल बिल्ट, बॉडीगार्ड की तरह थे महाप्रभु। तो गोविंद और काशीश्वर दूसरे सर्कल में खड़े थे। तीसरे सर्कल में कौन है? बाहिरे प्रताप रुद्र लाना पात्र गण, मंडले हान करे लोक निवारण। तीसरे सर्कल में प्रताप रुद्र महाराज अपने मंत्रियों के साथ, अपनी सैनिकों के साथ खड़े हैं। देखिए, हम जितना भी गुणगान करें प्रताप रुद्र महाराज का उतना कम है। मतलब कितने महान भक्त हैं ये। प्रैक्टिकली हर सेवा कर रहे हो, हर सेवा कर रहे हैं, भगवान के सामने झाड़ू लगा रहे हैं, भक्तों के लिए सब अरेंजमेंट कर रहे हैं। अभी सर्कल में भी खड़े हैं। प्रताप रुद्र महाराज नहीं बोल रहे मैं ओडिशा का राजा, पहला सर्कल में मुझे खड़ा होना है, थर्ड सर्कल स्टैंडिंग। और वो भी इमेजिन करो, राजा अपने मंत्रियों और सैनिकों का हाथ पकड़ के सर्कल में खड़ा होता है क्या? कहीं तो देखा है क्या? कहीं तो नहीं होता। सो दिस इज द मूड। तो ये चैतन्य चरितामृत में ना, भक्ति करने का भाव क्या है, वी कैन एक्चुअली लर्न। तो प्रताप रुद्र महाराज इतने नम्र हैं, सेवक की तरह बाकी सैनिकों के साथ खड़े हैं, एक सर्कल बना के, थर्ड सर्कल। हरिचंदनेर स्कंदे हस्त आलंबिया, प्रभुर नृत्य देके राजा अवस्थित हाथ। तो राजा के एक सेक्रेटरी थे, उनके मंत्री थे हरिचंदन। तो राजा क्या करता है? हरिचंदन के कंधे के ऊपर अपना हाथ रख के महाप्रभु के डांसिंग को देख रहा है कि नहीं? ही सीइंग द डांसिंग ऑफ महाप्रभु। हेन काले श्रीनिवास प्रेमाविष्ट मन, राजार आगे रही देखे प्रभुर नर्तन। तो उस समय, ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रसंग है। तो उस समय जब राजा महाप्रभु के नृत्य को देख रहे हैं, राजा के बिल्कुल सामने श्रीवास ठाकुर खड़े थे। दूसरे सर्कल में श्रीवास ठाकुर महाप्रभु के डांसिंग नृत्य को देख रहे हैं। राजा रे आगे हरिचंदन देके श्रीनिवास, हस्ते तार स्पर्श कहे आओ एक पाश। तो हरिचंदन, क्योंकि राजा का सर्वेंट है, असिस्टेंट है, वो श्रीवास को थोड़ा हाथ लगाता है और बोलते हैं, मतलब इनडायरेक्टली बोलते हैं, थोड़ा साइड हो जाओ, आपके पीछे उड़ीसा का राजा खड़ा है, उसको भी देखने दो, थोड़ा साइड में हो जाओ। तो हाथ उनके कंधे पर हाथ लगा के उनको बोलते हैं प्लीज स्टेप असाइड। नृत्य आवेशे श्रीनिवास किचु न जानी, बार बार तेलो तेहो क्रोध हईल मनी। तो ये हरिचंदन श्रीवास ठाकुर को हाथ लगा रहे हैं, बोल रहे थोड़ा साइड हो जाओ बाबा, थोड़ा साइड हो जाओ, राजा देख रहा है महाप्रभु के डांसिंग को। पर श्रीवास ठाकुर इतने मग्न थे, नृत्य आवेश है, महाप्रभु के डांसिंग को देख के इतने मग्न हो जाते हैं श्रीवास ठाकुर, उनको पता नहीं चलता कौन हाथ लगा रहा है, राजा पीछे है, ही डजंट नो एनीथिंग। तो बार बार कोई पीछे उनको पुश कर रहा है, पुश कर रहा है। श्रीवास ठाकुर को गुस्सा चढ़ गया, गुस्सा आ गया कि मुझे बार बार ये व्यक्ति पुश कर रहा है। चापड़ मारिया तारे कैल निवारण,
चापड़ खान क्रूद हईला हरिचंदन। तो श्रीवास ठाकुर इतने मग्न थे महाप्रभु के कीर्तन में, ये हरिचंदन बार बार उनको पुश कर रहा है, तो श्रीवास ठाकुर को गुस्सा आया, पीछे मुड़ के एक चापड़ दिया उन्होंने, एक थप्पड़ मारा हरिचंदन को, बस सॉल्यूशन, एक वन स्लैप। अभी हरिचंदन को गुस्सा आ गया, क्योंकि सबके सामने, मतलब सबके सामने राजा का, मंत्री का भी एक स्टेटस होता है, उसका भी एक गर्व होता है। सबके सामने हरिचंदन को थप्पड़ मारा, तो हरिचंदन को चढ़ गया गुस्सा। वो बोलने लगा, हो गया, बहुत हो गया ये हरे कृष्णा वाले, अभी मैं दिखाऊंगा मैं कौन हूं। तो हरिचंदन कुछ बोलने वाला था, क्रूद हान तारे किचु ना, किचु किचु चाहे बली बारे, आपनी प्रताप रुद्र निवारी थारे। तो हरिचंदन गुस्से के साथ श्रीवास ठाकुर को पूछने वाला था, अरे क्या सोचते हो अपने आप को, जनरली वही होता है ना, मैं भी ऐसा Lectures always. तो हरिचंदन जो है श्रीवास ठाकुर से बात करने वाले थे, उनका क्रोध व्यक्त करने वाले थे। उस समय प्रताप रुद्र महाराज श्रीवास ठाकुर को रोकते हैं। यहाँ पे देखिए प्रताप रुद्र महाराज की महानता, प्रताप रुद्र महाराज के चरण पे गिर के हमको आशीर्वाद मांगना चाहिए। ये भाव अगर हमारी जिंदगी में आ गया ना, भगवत धाम पहुंच जाएंगे, वी विल रीच द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ये ध्यान से सुनिए, प्रताप रुद्र महाराज बोलते हैं, भाग्यवान तुम्ही इहार हस्त स्पर्श पाइला, हमारा भाग्य नाही तुम्ही कृतार्थ भइला। तो प्रताप रुद्र महाराज बोलते हैं, अरे आप भाग्यशाली हो, श्रीवास ठाकुर का हाथ का स्पर्श हुआ, श्रीवास ठाकुर ने हाथ लगाया तुमको, जो भी हो, थप्पड़ हो जो भी हो, श्रीवास ठाकुर का हाथ लग गया तुम्हारे ऊपर, तुम सबसे भाग्यशाली व्यक्ति हो, मेरा उतना भाग्य नहीं है। सो राजा इनको बोलते हैं, कृता प्लीज बी ग्रेटफुल टू श्रीवास ठाकुर, तुम्हें कृतार्थ होइला, ये जानो कि तुम्हारा जिंदगी सफल हो गया, श्रीवास ठाकुर का थप्पड़ मिला। सो दिस इज द मूड ऑफ द किंग। राजा का इतना सुंदर भाव है, सच अ ब्यूटीफुल मूड ही हैज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। देखिए श्रीवास ठाकुर, उनको भी गुस्सा आता है, कभी कभी हमको लगता है अरे भक्तों को क्यों गुस्सा आता है, श्रीवास ठाकुर तो नारद मुनि है, साक्षात भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनको भी गुस्सा आता है। तो जब भक्त हमको दंड भी देते हैं, हमको पनिश भी करते हैं या डांटते भी हैं, यू हैव टू कंसीडर दैट दिस इज स्पेशल मर्सी, ये बहुत स्पेशल कृपा है। मैं थोड़े दिन पहले परम पूज्य नवयोगेंद्र महाराज का एक छोटा सा क्लास सुन रहा था। तो नवयोगेंद्र महाराज बता रहे थे, शिला प्रभुपाद उनको बहुत डांटते थे, शिला प्रभुपाद वो चास्टाइजम। तो महाराज ने एक बार प्रभुपाद को पूछा, जब आप किसी को डांटते हो, शिष्य को क्या महसूस करना चाहिए? जब गुरु शिष्य को डांटते हैं, शिष्य को क्या लगना चाहिए? प्रभुपाद बोले, शिष्य को बहुत खुश होना चाहिए, द डिसाइपल शुड बिकम वेरी हैप्पी, क्योंकि क्योंकि गुरु डांट रहे हैं, मतलब व्यक्ति सुधरेगा और अच्छा होगा। तो कहने का अर्थ है, जब साधु संतों का डांट भी मिलता है, बुरा तो लगता है डेफिनेटली, अहंकार को ठेस पहुंचता है, पर आत्मा के लिए, शुद्धिकरण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम किसको डांटेंगे? जिससे हम प्रेम करते हैं, जिस पर हम विश्वास करते हैं, ओनली देम यू करेक्ट। बाहर के लोगों को हम डांटते नहीं है। तो प्रताप रुद्र महाराज फील्स, वो अपने सर्वेंट को बोलते हैं, आप बहुत भाग्यशाली हो, श्रीवास ठाकुर का थप्पड़ मिला। सो दिस इज सच अ ब्यूटीफुल मूड। ये मूड होगा तो इस्कॉन में सब झगड़ा सॉल्व हो जाएंगे जितने भी भक्तों के बीच में क्लेश है इत्यादि, एवरीथिंग विल गेट रिजॉल्व। प्रभुर नित्य देखी लोके हईला चमत्कार, अन्य काचू जगन्नाथेर आनंद अपार। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं, महाप्रभु का नृत्य देख के सब लोग आश्चर्य हो जाते हैं, बाकी लोगों का छोड़ो, जगन्नाथ जी सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। अन्य आचुक जगन्नाथेर आनंद अपार, जगन्नाथ जी का आनंद जो है अपार हो जाता है। रथ स्थिर कैल आगे न करी गमन, अनिमेषे नेत्रे करे नृत्य दर्शन। तो जब रथ रुक जाता है, जगन्नाथ जी बिना आंख बंद किए महाप्रभु की कीर्तन और नृत्य को देखते। अनिमेष भगवान विष्णु का एक नाम है, अनिमेष। अनिमेष का अर्थ है जो आंख बंद नहीं करते, मतलब वो सब चीज देख सकते हैं। और जगन्नाथ जी के तो आंखें बड़े बड़े हैं, कभी बंद ही नहीं होते। जगन्नाथ जी आईज आर सो बिग। जगन्नाथ जी के जो बड़े आंखें हैं और बड़े हो जाते हैं महाप्रभु के
नृत्य को देखने के लिए। सुभद्रा बलरामेर हृदय उल्लास, नृत्य देखी दुई जनार श्री मुके हास। तो जगन्नाथ जी प्रसन्न हो जाते हैं, बलराम जी और सुभद्रा भी इतने आनंदित होते हैं और और बहुत सुंदर तरीके से मुस्कुराने लगते हैं महाप्रभु का ये नृत्य देख के। उद्दंडे नृत्य प्रभु अद्भुत विकार, अष्ट सात्विका भाव उदय होय समकाल। तो महाप्रभु इतने तीव्रता से छलांग लगा रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, महाप्रभु के शरीर में अष्ट सात्विका विकार, जो अष्ट अलग अलग भाव हैं, सब एक साथ दिखने लगे साइमल्टेनियसली। ये अलग अलग विकार क्या है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी विस्तार से वर्णन करते हैं। इमेजिन करो, आप महाप्रभु के कीर्तन को देख रहे हो, क्या एक्सपीरियंस होगा। मांस वर्ण सम रोम वृंद पुलकित, शिमूलीर वृक्ष येन कंटक विशेषित। तो महाप्रभु के स्किन में पिंपल्स होने लगे, गूस पिंपल्स बोलते हैं उसको। तो व्यक्ति बहुत खुश हो जाता है, गूस पिंपल्स आते हैं, और महाप्रभु के बाल खड़े होने लगे, और ऐसा प्रतीत हो रहा था कॉटन ट्री है, कॉटन ट्री है जिसमें अलग अलग कांटे हैं कॉटन ट्री में, ये सब महाप्रभु का शरीर ऐसा कॉटन ट्री की तरह हो गया, शरीर से अलग अलग बाल खड़े हो रहे। एक एक दंतेर कंप देखीते लागे भय, लोक जाने दंत सब खासिया पड़े। तो महाप्रभु का एक एक दांत अलग होके कंपन हो रहा था, वो शेकिंग, एक एक दांत बाकी दांतों से अलग होके कंपन होने लगा, और सब भक्त डर गए, उनको लगा कि महाप्रभु के सब दांत भी गिर जाएंगे। सर्वांगे प्रश्वेद छुटे तात रक्तोद्गम, ज ज ग ग ज ज ग ग गदगद वचन। तो महाप्रभु के पूरे शरीर से पसीना छूट रहा है, प्रेस्पिरेशन, और पसीने के साथ खून भी निकल रहा है। इमेजिन दी सिम्टम्स ऑफ एक्सटेसी, पसीने के साथ खून निकल रहा है, और महाप्रभु अपने वचन से ज ज ग ग ज ज ग ग बोल रहे हैं, मतलब जगन्नाथ बोल नहीं पा रहे महाप्रभु, ये गदगद वचन है। तो महाप्रभु का जो वॉइस है फ्लैटर होता है, और महाप्रभु जगन्नाथ भी नहीं बोल पाते। जल यंत्र धार यचे वहे अश्रु जल, आशा पाशे लोक यत बिहिल सकल। तो महाप्रभु के आंखों से अभी अश्रु बह रहा है, तुमने देखा बाल खड़े हो रहे हैं, दांतों का कंपन हो रहा है, पसीना छूट रहा है, महाप्रभु के वचन गदगदित हो रहे हैं, और अभी महाप्रभु के आंखों से अश्रु। अश्रु कैसे, जैसे सिरिंज, जल यंत्र, होली में सिरिंज मारता है ना, ऐसा अश्रु महाप्रभु के आंखों से बह रहा। और जितने भी लोग वहां पे थे सब लोग भीग गए महाप्रभु के अश्रु से। देह कांति गौर वर्ण देखिए अरुण, कबू कांति देखिए न मल्लिका पुष्प सम। तो महाप्रभु का जो शरीर का कांति है, कलर है, व्हाइट से पिंक हो गया, और ऐसा महाप्रभु लग रहे थे कि मल्लिका फूल है, अपियरिंग टू बी मल्लिका फ्लावर, कलर भी चेंज हो गया। कबू स्तंभ कबू प्रभु भूमि ते लौटाए, सूक्ष्म कास्त सम पद हस्त न चलाए। कभी महाप्रभु स्तंभित होते हैं, कभी जमीन में लौटने लगते हैं, कभी उनका हाथ पैर कड़क हो जाता है, लकड़ी की तरह कड़क हो जाता है, बिकम वेरी स्टिफ। कबू भूमे पड़े कबू श्वास हयहीन, यहाँ देखिए भक्त गणेर प्राण हयशीन। कभी महाप्रभु गिर जाते हैं नीचे और उनका प्राण रुक जाता है, सांस रुक जाता है, और सब भक्त डर गए। सब भक्तों को लगने लगा हमारा ही प्राण चला जाएगा, क्योंकि भक्त जो है महाप्रभु से इतना प्रेम करते थे, महाप्रभु के विरह में वो रह नहीं सकते थे। तो वो देखते हैं कि महाप्रभु का प्राण या श्वास बंद हो गया। कबू नेत्रे नासाय जल, मुके पड़े फेन, अमृतेर धारा चंद्रे भीमे वहे येन। तो कभी महाप्रभु के आंखों से जो अश्रु है वो बह रहा था, और महाप्रभु के नासिका से भी जो वाटर है, जल है, वो बह रहा था, और महाप्रभु के मुंह से फोम, फेन जो है निकल रहा था महाप्रभु के मुंह से। तो ऐसा लगता है, यहाँ पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं, जैसे चंद्र से अमृत निकल रहा है। महाप्रभु के शरीर के आंखों से अश्रु, मुंह से जो फेन है, नाक से जो पानी है, ऐसा लग रहा है कि अमृत बह रहा है। सेई फेन लान शुभानंद कैला पान, कृष्ण प्रेम रसिक ते हो महाभाग्यम। जब महाप्रभु के मुख से फेन निकलता है, झाग निकलता है, महाप्रभु के एक भक्त थे शुभानंद, तो ये जाके ये फेन को पी लेते हैं। महाप्रभु का जो फेन है, ही जस्ट ड्रिंक्स इट,
क्योंकि शुभानंद बहुत एक्सपर्ट थे प्रेम रस का आस्वादन करने के लिए। ई मत तांडव नृत्य कैल कटशन भाव विशेष प्रभुर प्रवेशिला मन। तो महाप्रभु इस तरह से तांडव नृत्य करते हैं, डिवास्टेटिंग डांस। मतलब इमेजिन करो, महाप्रभु के शरीर से खून बह रहा है, शरीर का कंपन हो रहा है, शरीर खड़क हो गया, डिवास्टेटिंग डांस। और सडनली महाप्रभु का मूड चेंज हो जाता है और महाप्रभु अ, स्वरूप दामोदर को बोलते हैं अभी आप गाइए। तांडव नृत्य चाड़ी स्वरूपेर आज्ञा दिला हृदय जानिया स्वरूप गाइते लागी। तो महाप्रभु ने तांडव नृत्य छोड़ दिया और स्वरूप दामोदर गोस्वामी को आज्ञा दिया आप गाइए। स्वरूप दामोदर गोस्वामी का खासियत था, महाप्रभु के मन को समझते थे, क्योंकि ललिता सखी है, महाप्रभु के मन को समझते थे और महाप्रभु के मन के अनुसार जो उनको सुनना था उसी के अनुसार गाते थे। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी एक पंक्ति गाने लगते हैं। ये पंक्ति क्या है? सेत प्राणनाथ पाइनो यहाँ लागी मदन तहने जुरी गेनो। तो ये जो गीत है, ये जो पंक्ति है, श्रीमती राधा रानी गाती है। कब गाती है? प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, जब श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण को मिलती है कुरुक्षेत्र की रणभूमि में बहुत सालों बाद, क्योंकि कृष्ण निकल गए थे वृंदावन से, राधा रानी को बोल के मैं बहुत जल्दी आऊंगा, कृष्ण आए ही नहीं। तो जब ब्रजवासियों को पता चला कि कृष्ण आने वाले हैं कुरुक्षेत्र, तो ब्रजवासी भी कुरुक्षेत्र पहुंचते हैं। जब राधा रानी कृष्ण को देखती है वहां पे, राधा रानी ये श्लोक बोलती है, सहित प्राणनाथ पाइनु। अभी इतने सालों बाद मेरे प्राणनाथ को मैं प्राप्त कर रही हूँ, और ये प्राणनाथ के विरह में मेरा जो पूरा जिंदगी है मूर्छित हो चुका था, दैट विदर्ड अवे। अभी वापस मैं प्राणनाथ का दर्शन करूँ। सो लाइक दिस राधा रानी सेज। तो ये जो श्लोक है स्वरूप दामोदर गोस्वामी का, ए दुया उच्च स्वरे गाय दामोदर आनंदे मधुर नृत्य करे न ईश्वर। तो ये श्लोक रिफ्रेन, रिफ्रेन करते हैं, ये जो पंक्ति है स्वरूप दामोदर गोस्वामी बार बार गाते हैं, ही रिपीट्स इट अगेन एंड अगेन। और महाप्रभु रिदमिक डांसिंग, मधुर नृत्य, नो वेरी ग्रेसफुल डांसिंग महाप्रभु शुरू करते हैं। तो अब तक हमने देखा महाप्रभु उद्दंड नृत्य, तांडव नृत्य कर रहे थे, अभी महाप्रभु को मधुर नृत्य शुरू होता है, वेरी ग्रेसफुली स्टार्ट्स टू डांस। धीरे धीरे जगन्नाथ करे न गमन आगे नृत्य करी चले न शचीर नंदन। जब महाप्रभु का डांसिंग धीरे धीरे हो जाता है, जगन्नाथ जी भी धीरे धीरे चलने लगते। तो जगन्नाथ और महाप्रभु के बीच में कुछ कनेक्शन था, जो भक्त देख देख पा रहे थे, समझ पा रहे थे, वो लोग समझ गए। तो जगन्नाथ जी भी धीरे धीरे जाते हैं महाप्रभु के पीछे। जगन्नाथे नेत्र दिया सबे नाचे गाए कीर्तनिया सहा प्रभु पाचे पाचे गाए। तो ये कीर्तन करते हुए सब भक्त जो है जगन्नाथ जी को देख रहे थे। तो हम सबको अनुभव होगा, जब भी हमने जगन्नाथ रथ यात्रा में भाग लिया है, पुरी में हो या कहीं और हो, तो डिवोटीज डांसिंग भी करते हैं और बीच बीच में जगन्नाथ जी के आंखों को, मुख को देखते रहते हैं। सो लाइक दिस डिवोटीज आर डांसिंग ऑल्सो, भक्त कीर्तन भी कर रहे हैं, नृत्य भी कर रहे हैं और जगन्नाथ जी को देख रहे हैं। तो महाप्रभु उस समय जगन्नाथ जी के या सब भक्तों के पीछे, सब भक्त खड़े हैं, महाप्रभु एंड में चले जाते हैं, ही रीचेस एट द एंड। जगन्नाथे मग्न प्रभु नयन हृदय श्रीहस्ते युगे करे गीतेरे अभिनय। तो महाप्रभु अपने आंखों से जगन्नाथ को देखते हुए, मन से जगन्नाथ का स्मरण करते हुए, महाप्रभु एक डांस शुरू करते हैं, एक नृत्य शुरू करते हैं, जो एक ड्रामा की तरह था। गीतेरे अभिनय, जो स्वरूप दामोदर गोस्वामी गा रहे हैं, महाप्रभु स्टार्ट्स टू इनैक्ट इट, ड्रामा के रूप में जगन्नाथ के सामने प्रस्तुत कर रहे। गौर यदि पाचे चले श्याम है ये स्थिरे, गौर आगे चले श्याम चले धीरे धीरे। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ के पीछे चले जाते हैं, कभी कभी महाप्रभु रथ के पीछे चले जाते हैं, जगन्नाथ जी रुक जाते हैं। गौर यदि पाचे चले श्याम है ये स्थिरे, जब महाप्रभु जगन्नाथ रथ यात्रा के पीछे चले जाते हैं, जगन्नाथ जी रुक जाते हैं। जब महाप्रभु आगे आते हैं, जगन्नाथ जी धीरे धीरे चलने लगते। यही मत, ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। यही मत गौर श्यामे दोने थेला थेली स्वरते श्यामेरे राके गौर महाबली। तो इस तरह से क्या हो रहा है,
थेला तेली करते कंपटीशन, कंपटीशन चल रहा है किसके बीच में? गौर एंड जगन्नाथ, चैतन्य महाप्रभु एंड जगन्नाथ, कंपटीशन चल रहा है। ये कंपटीशन में कौन शक्तिशाली होता है, कौन विक्टोरियस होता है? चैतन्य महाप्रभु। तो हियर इट सेज स्वरते शामेर रागी गौर महाबली। तो चैतन्य महाप्रभु महाबली है, वो जगन्नाथ जी को रोक देते हैं, ही स्टॉप्स जगन्नाथ। तो प्रभुपाद बहुत सुंदर तात्पर्य देते हैं, वेरी ब्यूटीफुल पर्पट। तो प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती को कोट करते हैं, ये जो रथ यात्रा का उत्सव है ना, भक्तों के लिए तो बहुत आनंद का उत्सव है, कीर्तन नृत्य इत्यादि करने का अवसर मिलता है, पर एक्चुअली ये बहुत एक गहरा एक पास टाइम है, एक बहुत गहरा लीला है। तो प्रॉपर लिखते हैं, जब वृंदावन की गोपियां बहुत साल बाद कृष्ण को द्वारका में मिलते हैं, श्रीमती राधा रानी और सब गोपियां कृष्ण के पास जाते हैं, कृष्ण को एकांत में लेके जाते हैं, और सब गोपियां कृष्ण को बोलते हैं हम आपको यहाँ पे देख रहे हैं पर हम प्रसन्न नहीं है, आप वृंदावन चलो, क्योंकि ये द्वारका में ऐश्वर्य है, अब द्वारकाधीश के रूप में ऐश्वर्य है, ऐश्वर्य भाव है, वृंदावन में माधुर्य भाव है, हमको ये सब चीज पसंद नहीं है, यू प्लीज कम टू वृंदावन। चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे रथ यात्रा के समय राधा रानी के भाव में है और जगन्नाथ जी कृष्ण के भाव में है, इसलिए महाप्रभु ये रथ यात्रा का उत्सव है, जगन्नाथ जी को श्री मंदिर से गुंडीचा मंदिर लेके जाना। श्री मंदिर द्वारका के समान है, कुरुक्षेत्र के समान है, गुंडीचा मंदिर वृंदावन के समान है। तो महाप्रभु राधा रानी के भाव में है, कृष्ण को कहां से लेके जा रहे हैं? द्वारका से वृंदावन लेके जा रहे हैं। जब महाप्रभु रथ के पीछे जाते हैं, वो जगन्नाथ जी को टेस्ट कर रहे हैं, जैसे राधा रानी टेस्ट करती है कृष्ण को, आप हमको याद करते हो कि नहीं। सो चैतन्य महाप्रभु गोइंग एट द बैक, जब महाप्रभु राधा रानी के भाव में रथ के पीछे जाते हैं, महाप्रभु टेस्ट कर रहे हैं जगन्नाथ को, आप राधा रानी को वृंदावन को याद करते हो कि नहीं। और जगन्नाथ जी रुक जाते हैं ये बोलने के लिए, मैंने आपको नहीं भूला, मैं राधा रानी को कभी भूल नहीं सकता, लाइक दिस। सो इन दिस वे देयर वाज अ कंपटीशन गोइंग ऑन बिटवीन महाप्रभु एंड जगन्नाथ। तो जब महाप्रभु सामने आते थे रथ के, तभी जगन्नाथ चलते थे। तो कहने का अर्थ है, जगन्नाथ पूरे दुनिया के स्वामी है, पूरे दुनिया के नाथ हैं, पर उनको चलाने के लिए राधा रानी चाहिए, राधा रानी के बिना जगन्नाथ चलेंगे ही नहीं। So proper writes here, the competitive exchanges were love affairs between Krishna and Radha Rani. तो जगन्नाथ और महाप्रभु के बीच में ये जो थेला तेली है कंपटीशन, कृष्ण और राधा रानी के बीच में, इसमें कौन विजयी होता है? श्रीमती राधा रानी या चैतन्य महाप्रभु। सो दिस इज द एसेंस, कि राधा रानी कृष्ण को कंट्रोल करती है। प्रभुपाद आगे तात्पर्य में लिखते हैं, कृष्ण मदन मोहन है, पर श्रीमती राधा रानी मदन मोहन मोहिनी। तो प्रभुपाद आगे के एक तात्पर्य में लिखते हैं, एक्चुअली वृंदावन में कोई कृष्ण को मानता ही नहीं है, वृंदावन के सब लोग मानते हैं राधा रानी वृंदावन की स्वामिनी है, रानी है, और कृष्ण राधा रानी के मुकुट के ऊपर एक डेकोरेशन है, दैट्स इट। कृष्ण सिर्फ एक आभूषण है राधा रानी के ऊपर, दैट्स इट। पर श्रेष्ठ स्तर श्रीमती राधा रानी का ही है। सो इन दिस वे चैतन्य महाप्रभु emerged victorious। नाचीते नाचीते प्रभु हईला भावंतर, हस्त तुली श्लोक पढ़े करे उच्च स्वर। तो महाप्रभु ऐसे धीरे धीरे डांसिंग करते हुए महाप्रभु दोनों हाथ ऊपर करके एक श्लोक पढ़ते हैं। दिस अ वेरी डीप श्लोका। ये श्लोक वही श्लोक है जो श्रीमती राधा रानी कुरुक्षेत्र के रणभूमि में कृष्ण को बोलती है, यह कौमार हरह स एव ही वरस्त एव चैत्र क्षपास, ते चोन्मिलित मालती सौरभ्य प्रौर्धा कदम्बानिलः, सा चैवांसि तथापि तत्र सुरत्य व्यापर लीला विदो, रेवा रोदसी वेतसी तरुतले चेत समुत्कंठते। सो ये राधा रानी का श्लोक है। तो राधा रानी बोल रही है, वही व्यक्ति जिसने युवक अवस्था में मेरे हृदय को चुरा लिया था, वही व्यक्ति फिर से मेरे सामने है, वही मेरे स्वामी है। ये वही चंद्र के रातें हैं, चैत्र महीने के चंद्रमा के रातें हैं, और वही मालती फूल के जो हवाएं हैं वो बह रही है, कदम्ब वृक्ष है, सब कुछ वही है, मैं भी वही प्रेमिका हूँ, हमारा संबंध भी वही है, फिर भी मैं यहाँ पे संतुष्ट नहीं हूँ। मेरा इच्छा है रेवा नदी के तट पे वेतसी वृक्ष के नीचे
वहां पे जाके मुझे अपने प्रेमी से मिलना है, दिस इज माई डिजायर। तो ये जो श्लोक है, जब महाप्रभु ये श्लोक का उच्चारण कर रहे थे, वहां कोई समझ नहीं पाया महाप्रभु क्या बोल रहे हैं, क्योंकि ये श्लोक में कृष्ण का उल्लेख नहीं है, वृंदावन का उल्लेख नहीं है, राधा रानी का उल्लेख नहीं है। ऐसा बाहरी दृष्टिकोण से लगता है कि एक प्रेमी एक प्रेमिका को बुला रही है, डिफरेंट मूड। तो कोई समझ नहीं पाया कि महाप्रभु क्या बोल रहे हैं। ये श्लोक महाप्रभु पढ़े बार बार, स्वरूप बिना अर्थ केह न जाए यार। महाप्रभु ये श्लोक को बार बार पढ़ रहे हैं, स्वरूप दामोदर गोस्वामी के बिना और कोई ये श्लोक के अर्थ को समझ नहीं पाया। ये श्लोकार्थ पूर्वे करियाचे व्याख्यान, श्लोकेर भावार्थ करी संक्षेप आख्यान। कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं, मध्य लीला की शुरुआत में उन्होंने ऑलरेडी वर्णन किया था इस श्लोक का, तो पर यहाँ पे बोल रहे हैं मैं फिर भी संक्षिप्त में ये श्लोक का वर्णन करूंगा। पूर्वे याइचे कुरुक्षेत्र सब गोपी गण, कृष्णेर दर्शन पान आनंदितम। ये ध्यान से सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी डीप पास्ट टाइम, बट बहुत इंपॉर्टेंट है भक्तों के लिए समझना। तो पूर्वे, बहुत साल पहले, वृंदावन की गोपियां कृष्ण को कुरुक्षेत्र के रणभूमि में मिलते हैं, दे मीट देम इन कुरुक्षेत्र। जब सूर्य ग्रहण का समय था, कृष्ण को कुरुक्षेत्र में मिलते हैं। जगन्नाथ देखी प्रभुर से भाव उतील, से भावाविष्ट हन दुया गया। तो जब महाप्रभु जगन्नाथ को मिलते हैं वही भाव में आते हैं, जब श्रीमती राधा रानी कृष्ण को मिलती है सेम मूड, और महाप्रभु वो भाव में ये श्लोक को बार बार उच्चारण करते हैं। आवेश राधा कृष्णे करे निवेदन, सही तुम्ही सही आमी सही नव संगम। तो महाप्रभु सेम राधा रानी के भाव में जगन्नाथ जी को बोल रहे हैं। तो राधा रानी कृष्ण को बोलती है आप वही कृष्ण हो। राधा रानी कुरुक्षेत्र में कृष्ण को बोल रही है, यू आर द सेम कृष्ण, आप वही कृष्ण हो, मैं वही राधा रानी हूं। हम फिर से मिल रहे हैं जैसे हम शुरुआत के दिनों में हम मिले थे। तथापि अमार मन हरि वृंदावन, वृंदावन उदय करो अपन चरण। तो राधा रानी कृष्ण को बहुत फ्रैंकली बोलती है, हालांकि हम मिल रहे हैं, आप वही हो मैं वही हूँ, प्रेम भी हमारे बीच में वही है, फिर भी मैं यहाँ पे खुश नहीं हूँ। क्योंकि राधा रानी बोलती है मेरा मन वृंदावन धाम में है, ये द्वारका या जो कुरुक्षेत्र है हमको बाता नहीं है, आप वापस वृंदावन धाम चलिए। यहाँ लोकारण्य हाथी घोड़ा रथ ध्वनि, तहा पुष्पारण्य भृंग पीका नाद सुन। तो राधा रानी कृष्ण को बोलती है ये कुरुक्षेत्र में बहुत सारे लोग हैं, लॉट ऑफ क्राउड, यहाँ पे हाथी घोड़ा रथ का ध्वनि है, ये हमको अच्छा नहीं लगता। आप वृंदावन चलो, वृंदावन में पुष्पारण्य, वहां पे फूलों के बगीचे हैं, यहाँ पे हाथी घोड़ा का आवाज है, रथ का आवाज है। वृंदावन में हाथी घोड़ा रथ इत्यादि नहीं होता, वहां पे पंक्षियों का आवाज होता है, मधुमक्खी का आवाज होता है। यहाँ राजा वेश संगे सब क्षत्रिय गण, यहाँ गोप वेश संगे मुरली वदन। तो राधा रानी बोलती है यहाँ पे आप राजा के वेश में हो, द्वारकाधीश हो, और बहुत सारे क्षत्रिय राजा है आपके साथ में, पर वृंदावन में आप गोप वेश में हो, तो है ना गोप वेश, और वहां पे आपके साथी हैं मुरली। यहाँ पे मुरली नहीं है, द्वारका लीला में, कुरुक्षेत्र लीला में नो मुरली। तो राधा रानी बोलती है मुरली के बिना कृष्ण हमको बातें नहीं है, ये मुरली वाले कृष्ण चाहिए हमको, आप वृंदावन आइए। व्रजे तुम्हार संगे ये सुख आस्वादन, से सुख असमुद्रेर यहाँ नहीं एक कण। ध्यान से सुनिए, राधा रानी और महाप्रभु जगन्नाथ को बोल रहे हैं जो आनंद वृंदावन में है उसका एक, वृंदावन में जो आनंद है समुद्र की तरह है, उसका एक बूंद भी कुरुक्षेत्र में नहीं है, एक बूंद भी द्वारका में नहीं है। हालांकि कृष्ण वही कृष्ण है, पर राधा रानी बोल रही है कृष्ण को वृंदावन में देखना अलग ही एक भाव है, यू कांट कंपेयर। आमलाना पुनः लीला करह वृंदावनी, तबे हमार मनोवांछा वैब पुरानी। तो राधा रानी कृष्ण को बोलती है मेरा एक ही इच्छा है, एक ही वांछा है, आप वृंदावन चलो, हमको यहाँ पे लीला नहीं करना है, प्लीज कम टू वृंदावन। भागवते आचे यही च राधिका वचन, पूर्वे तहा श्रुति मध्य करिया वर्णन। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं राधा रानी का ये जो वचन है श्रीमद भागवतम में विस्तार से वर्णन होता है वहां में। सही भाग भावावेशे प्रभु पढ़े आर श्लोक, से शब श्लोकेर अर्थ नाही बुझे लोग। तो महाप्रभु ये भाव में
राधा रानी के वहां में अलग अलग श्लोक गाते हैं, पर वहां के जो लोग थे कोई समझ नहीं पाया महाप्रभु क्या गा रहे हैं। स्वरूप गोसाई जाने ना करे अर्थ तार, रूप गोस्वामी कैलस अर्थी प्रचार। तो महाप्रभु के ये जो मूड है, राधा रानी का जो मूड है, सिर्फ स्वरूप दामोदर गोस्वामी जानते थे, और एक भक्त जान गए, वो थे रूप गोस्वामी। तो ये प्रसंग इस प्रकार है। एक बार रथ यात्रा के समय महाप्रभु जगन्नाथ जी के सामने ये श्लोक गा रहे थे, रूप गोस्वामी वहां पे उपस्थित थे। रूप गोस्वामी ये अर्थ को समझ गए। देखिए, ये अर्थ को समझना मतलब चैतन्य महाप्रभु के हृदय को समझना। अरे अभी भगवान के हृदय को कौन समझ सकता है? भगवान जो गीता बोलते हैं, श्लोक बोलते हैं, वो भी लोग समझ नहीं पाते। अभी भगवान के मन में क्या है कौन समझ सकता है? असंभव है समझना। पर महाप्रभु ने जब ये श्लोक का उच्चारण किया, रूप गोस्वामी समझ गए। तो रूप गोस्वामी वापस जब हरिदास ठाकुर के भजन कुटीर में जाते हैं, क्योंकि रूप गोस्वामी वहीं पे रुकते थे, तो रूप गोस्वामी एक ताड़पत्र में ये श्लोक का अर्थ देते हैं कि कैसे श्रीमती राधा रानी कुरुक्षेत्र में कृष्ण को ऐसे वचन बोलती है। महाप्रभु रोज आते थे हरिदास ठाकुर से मिलने के लिए। ये दिन जब महाप्रभु आए, रूप गोस्वामी गए थे समुद्र में स्नान करने के लिए। महाप्रभु वो ताड़पत्र लेते हैं और पढ़ते हैं, और महाप्रभु इतने आश्चर्य में है कि रूप गोस्वामी मेरे मन को कैसे समझ गए। तो महाप्रभु ये श्लोक, ये जो ताड़पत्र है, स्वरूप दामोदर गोस्वामी को आके दिखाते हैं, और स्वरूप दामोदर गोस्वामी को पूछते हैं रूप गोस्वामी कैसे समझ गया मेरे मन को। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी बोलते हैं इसका अर्थ है आपने रूप गोस्वामी को कृपा दिया है, जिसके वजह से वो आपके हृदय को समझ सके। महाप्रभु बोलते हैं यस, मैं रूप गोस्वामी को जब पहले बार मिला था राम के लिए, मैं उस समय ही समझ गया ये योग्य व्यक्ति है मेरा कृपा प्राप्त करने के लिए, इसलिए मैंने कृपा दिया। इसलिए रूप गोस्वामी का प्रणाम मंत्र है श्री चैतन्य मनोबिष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदान्तिक। तो रूप गोस्वामी का प्रणाम मंत्र है श्री चैतन्य मनोबिष्टम। महाप्रभु के हृदय को समझ के रूप गोस्वामी ने ये जो महाप्रभु का मन है, वो सब, वो जो मन है, वो जो भाव है, हम सबको पुस्तक के रूप में रचना की है। तो रूप गोस्वामी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आचार्य। तो ये जो रथ यात्रा का लीला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रसंग है हमारे संप्रदाय में, क्योंकि ये लीला से रूप गोस्वामी महाप्रभु घोषणा करते हैं हमारे संप्रदाय के आचार्य। तो यहाँ पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं रूप गोस्वामी ने सिर्फ नहीं जाना महाप्रभु के हृदय को, महाप्रभु के हृदय में क्या है उसको प्रचार भी किया, उसको प्रकाशित भी किया। श्री रूप गोस्वामी कैल से अर्थ प्रचार है कि नहीं? जैसा वर्णन कर रहे हैं पाश्चात्य देश में गॉड इज ग्रेट, भगवान महान है करके अंडरस्टैंडिंग है, पर हमारे शास्त्रों में भगवान क्या बोलते हैं वो हम जानते हैं। व्हाट कृष्णा स्पीक्स इज भगवद गीता। भगवान का जो वचन है वो भगवद गीता है। भगवान क्या करते हैं दैट इज भागवतम। व्हाट कृष्णा स्पीक्स इज भगवद गीता, व्हाट कृष्णा डज इज भागवतम। भगवान क्या सोचते हैं दैट इज चैतन्य चरितामृत। भगवान के मन में क्या है, भगवान क्या सोचते हैं, वो चैतन्य चरितामृत। तो हमारे आचार्य खासकर रूप गोस्वामी इतने महान हैं, उन्होंने भगवान कौन है, कैसे दिखते हैं, क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, भगवान के मन में क्या है, वो भी उन्होंने बता दिया है। सो लाइक दिस, आगे ये अध्याय में वर्णन है कि कैसे एक्चुअली जब श्रीमती राधा रानी और गोपियां कृष्ण से मिलते हैं, बहुत सुंदर संवाद होता है। दे हैव अ ब्यूटीफुल डिस्कशन। तो आगे के श्लोकों में ये इतना सुंदर है, बहुत डीप है, बट सो ब्यूटीफुल। श्रीमती राधा रानी कृष्ण को फ्रैंकली बोल रही है, शी इज टेलिंग कृष्णा कि कृष्ण आपके बिना हम रह नहीं सकते। आपने उद्धव को भेजा था हमारे पास हमको ध्यान योग, ज्ञान योग इत्यादि सिखाने के लिए, पर हम सब गोपियां हैं, ये ध्यान योग ज्ञान योग हमको बाता नहीं है। हमको एक ही चीज भाएगा, आपको आना पड़ेगा वृंदावन। ये कुरुक्षेत्र हमको जमता नहीं है, यू प्लीज कम टू वृंदावन। तो इस तरह से राधा रानी कृष्ण को संबोधित करती है, और भगवान कृष्ण राधा रानी को अपना हृदय का बात बताते हैं। सो दिस इज द टॉक्स बिटवीन, आगे का जो वर्णन है, कृष्ण राधा रानी रिवील्स हर हार्ट टू कृष्णा। राधा रानी अपना हृदय कृष्ण को बताती है, तो कृष्ण अपना हृदय राधा रानी को बताते हैं। तो ये बहुत डिटेल वर्णन है। वी विल कंटिन्यू टुमारो, कल करेंगे। हरे कृष्ण।
हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच मुझे आज तो बहुत सुंदर सेशन लगा। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने समझाया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। प्रभु जी, अपने पास समय रहेगा क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए? यस। आपसे भक्तों से विनती है कि आज की क्लास से रिलेटेड आपका कोई भी प्रश्न या कोई भी जिज्ञासा है तो आप प्रभु हैंड रेस करके प्रभु जी को पूछ सकते हैं। प्रभु जी, बहुत ही बेसिक भी नहीं कहूंगी प्रभु जी, ऐसे ही अनाड़ियों जैसे ही प्रश्न है, पर जस्ट मन में ख्याल आया तो मैंने पूछा आपसे कि प्रभु जी, जब महाप्रभु नृत्य कर रहे थे तो राजा के जो सेवक था उन्होंने उनको ऐसे थप्पड़ मारा तो श्रीनिवास आचार्य भी गुस्सा हुए, पर हमें हमें तो है ना, मतलब एकदम इस तरह से ही शिक्षा मिलती है ना महाप्रभु के, कि हमको निम्न से भी निम्न और है ना, मतलब इस तरह से क्रोध और ये आवेश में नहीं आना चाहिए। अगर सामने वाला भी आए तो भी उसे प्रेम से करना चाहिए। तो इस संवाद में क्या क्यों नहीं हुआ प्रभु वो? और श्रीवास ठाकुर को क्यों गुस्सा हाँ है आप? हाँ हाँ, मतलब चलो उन वो राजा के जो वो सर्वेंट थे उनको आया, वो समझ में आया प्रभु जी, बट श्रीवास ठाकुर जी का वो मेरे को थोड़ा नहीं समझ में आया। वो उनका स्पेशल कृपा है। वही मैं बोल रहा हूँ, हरी। जब भगवान को ओके। गुस्सा आता है, स्पेशल कृपा है। नारद मुनि का उदाहरण है ना। नारद मुनि नलकुबेर मणिग्रीव को श्राप देते हैं, है कि नहीं? पर ये स्पेशल कृपा है। अगर वो श्राप नहीं देते तो वृंदावन धाम में आते नहीं। तो वो श्राप श्राप है कि वरदान है? एक्चुअली वरदान है। हम्म। वैसे ही जब भक्तों का कृपा होता है, भक्तों का कृपा डांट के रूप में मिलेगा या किसी भी रूप में मिलेगा, भक्तों का विशेष कृपा है, वेरी स्पेशल मर्सी। तो ऐसे भक्तों की कृपा से व्यक्ति एक्चुअली कृष्ण के निकट आता है। तो श्रीवास, जब भक्तों को गुस्सा भी आता है ना, दैट इज ऑल्सो दे आर स्पेशल लव टू अदर्स। थैंक यू सो मच प्रभु जी। थैंक यू। प्रद्युम्न प्रभु जी, आप अनम्यूट करके अपना प्रश्न करें। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम अच्युत गोपाल प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि नमस्कार। बहुत आनंद हुआ, ये प्रसंग बहुत गहरा है, अंडरस्टैंडिंग में बहुत आनंद रहता है कि चलो हम अभी रथ यात्रा में साथ में है और देख रहे हैं क्या हो रहा है। हाँ। प्रभु जी, वो जो वर्ष है कुलशेखर जी का, वो कंठस्थ करना चाहिए। यस, इफ यू कैन, वो जय चारों श्लोक श्रीनिवास। कंठस्थ करना चाहिए। हाँ, महाप्रभु और के जो चारों प्रार्थना है, हाँ, नमो ब्राह्मण्य देवाय, एक प्रार्थना तो हम जानते ही है। और चैतन्य महाप्रभु ने पर्सनली गाया है, तो भक्त लोग को कंठस्थ करना चाहिए, राइट? दिस कैन बी अ होमवर्क फॉर ऑल ऑफ अस, मेरे लिए भी। हम सबके लिए होमवर्क है ये। ठीक है, सो 1 वीक टाइम सब लोग बाहर कीजिए। हरे कृष्ण। प्रद्युम्न प्रद्युम्न प्रभु जी, अनम्यूट हो आप गए। अनम्यूट करें। हाँ, अनम्यूट हो गए। प्रभु जी अनम्यूट करें। हाँ जी। हरे कृष्णा, जय राधे प्रभु जी। थैंक यू। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। हर्षनी माता जी, आप अनम्यूट करके अपना प्रश्न करें। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, जय श्री प्रभुपाद। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था कि जो नंदन, मैंने ये सुना था कि नंदनंदन कृष्णा कभी भी वृंदावन नहीं छोड़ते हैं, तो फिर हाँ। राधा रानी जो कहती है वो कौन से कॉन्टेक्स्ट में है फिर? यस यस। अब प्रभुपाद आगे वर्णन करते हैं कि भगवान कृष्ण कभी नहीं छोड़ते। तो इसका 2-3 अंडरस्टैंडिंग है। एक तो भागवतम वर्णन करता है, जब अक्रूर जी कृष्ण को लेके जा रहे थे, वो एक्चुअल कृष्ण को लेके नहीं जाते, वो वासुदेव स्वरूप को लेके जाते हैं। क्योंकि भगवान कृष्ण असुरों का वध नहीं करते। जब कृष्ण को असुरों का वध करना है, उनका वासुदेव स्वरूप असुरों का वध करता है। तो जो विष्णु स्वरूप जो है, तो इसलिए हम देखते हैं अक्रूर जी जब वृंदावन से लेके जा रहे हैं, यमुना में जब स्नान करने के लिए जाते हैं अक्रूर जी, वो क्या देखते हैं? भगवान कृष्ण को विष्णु स्वरूप में देखते हैं। तो वो अंडरस्टैंडिंग है, वहां से विष्णु स्वरूप आगे जाते हैं, कृष्ण वृंदावन में ही रहते हैं। दैट इज वन करेक्ट अंडरस्टैंडिंग। दूसरा, हम आगे के श्लोकों में देखेंगे, भगवान कृष्ण राधा रानी को बोलते हैं, एक्चुअली मैं रोज आता हूँ वृंदावन आपसे लीला करने के लिए, आपके साथ लीला करने के लिए। कृष्णा टेल्स दिस, मैं रोज आता हूँ पर आप मुझे देख नहीं पाते, यू आर नॉट एबल टू सी मी। भगवान कृष्ण बोलते हैं मैं बहुत जल्दी प्रकट रूप में भी आऊंगा, अभी प्रकट रूप में मेरा लीला चल रहा है, प्रकट रूप में भी चलेगा। लाइक दैट कृष्णा टेल्स। तो कृष्ण कभी वृंदावन छोड़ के नहीं जाते, दैट्स परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग। वृंदावनम परित्यज्य पदम एकम न गच्छति, प्रभुपाद आगे वर्णन करते हैं, कृष्णा नेवर लीव्स वृंदावन। मतलब कृष्ण प्रकट रूप में है या अप्रकट रूप में है,
कृष्ण हमेशा वृंदावन में ही रहता है। That's the understanding। ठीक है। थैंक यस यस, थैंक यू प्रभु जी। ठीक है। तो हरे कृष्णा। आज आज वृंदावन दास ठाकुर का आविर्भाव दिन है और आज अपरा एकादशी भी है। तो मेरा इच्छा है, आप सब लोगों का आज्ञा होगा, अनुमति होगा तो वृंदावन दास ठाकुर का एक बहुत सुंदर गीत है। हाँ, ये गीत एक्चुअली एकादशी के दिन गाते हैं। सो आई थॉट वी कैन सिंग दिस सॉन्ग। ये गीत गाएं वृंदावन दास ठाकुर का स्मरण करते हुए। इज इट ओके? यस प्रभु जी, यस। तो आप लोगों को फॉलो करना है। हाँ, तो ये कीर्तन है, श्री हरि वास रे हरि कीर्तन विधान। तो ये सॉन्ग को मैं एक्सप्लेन तो नहीं करूंगा, पर बेसिकली वृंदावन दास ठाकुर वर्णन करते हैं कि कैसे हमने महाप्रभु का कीर्तन नृत्य देखा रथ यात्रा के सामने। वृंदावन दास ठाकुर यहाँ पे श्रीवास आंगन में महाप्रभु एकादशी के दिन कैसे कीर्तन करते थे उसका वर्णन है। बहुत सुंदर डिस्क्रिप्शन एक्चुअली। लेट्स सी, समय मिला तो डिस्कस करेंगे इसका मीनिंग, पर एटलीस्ट वी विल सिंग दिस टुगेदर। श्री हरिवास रे हरि कीर्तन विधान, नित्य आरंभिला प्रभु जगतेर प्राण। श्री हरिवास रे हरि कीर्तन विधान, नित्य आरंभिला प्रभु जगतेर प्राण। पुण्यवंत श्रीवास आंगने शुभारंभ, पुतिल कीर्तन ध्वनि गोपाल गोविंद। पुण्यवंत श्रीवास आंगने शुभारंभ, पुतिल कीर्तन ध्वनि गोपाल गोविंद। मृदंग मंदिरा भाजे शंख करताल, संकीर्तन संगे सब हरिला मिशाल। मृदंग मंदिरा भाजे शंख करताल, संकीर्तन संगे सब हरिला मिशाल। ब्रह्मांड बेदिला ध्वनि पुरिया आकाश, चौदिकेर मंगल जय सबनाश। ब्रह्मांडे बेदिला ध्वनि पुरिया आकाश, चौदिकेर मंगल जाय सबनाश। उष काले हैते नृत्य करे विश्वंभर, युत युत हैला जत गायन सुंदर। उष काल हैते नृत्य करे विश्वंभर, युत युत हैला जत गायन सुंदर। श्रीवास पंडित लैया एक संप्रदाय, मुकुंद लैया आर जनकट गाय। श्रीवास पंडित लैया एक संप्रदाय, मुकुंद लैया आर जनकट गाय। लैया गोविंद घोष आर कट जन, गौर चंद्र नित्य सबे करे न कीर्तन। लैया गोविंद घोष आर कट जन, गौर चंद्र नित्य सबे करे न कीर्तन। दरिया बुलेन नित्यानंद महाबली, अलक्षित अद्वैते लयेन पद धुली। दरिया बुलेन नित्यानंद महाबली, अलक्षित अद्वैते लयेन पद धुली। गदाधार आदि जत सक सजल नयने, आनंद विवले हैल प्रभुर कीर्तने। गदाधार आदि जत सजल नयने, आनंदे विवल हैल प्रभुर कीर्तने। जकन उद्दंड नाचे प्रभु विश्वंभर, पृथ्वी कंप हय सबे पाये डर। जकन उद्दंड नाचे प्रभु विश्वंभर, पृथ्वी कंपित हय सबे पाय डर। जकन वा मधुर नाचये विश्वंभर, जेन देखी नंदेर नंदेन नटवर। जकन वा मधुर नाचाये विश्वंभर, जेन देखी नंदेन नंदन नटवर। अरूप कृष्णावेशे अपरूप नृत्य, आनंदे नयने भरी देखे सब भृत्य। अपरूप कृष्णावेशे अपरूप नृत्य, आनंदे नयने भरी देखे सब भृत्य। निजानंदे नाचे महाप्रभु विश्वंभर, चरणे ताल शुनी अति मनोहर। निजानंदे नाचे महाप्रभु विश्वंभर, चरण ताल शुनी अति मनोहर। भाव भरे माला नाही रहे गलाय, चिंडिया पड़ये गिया भक्तेर पाय। भाव भरे माला नाही रहे गलाय, चिंदिया पड़ये गिया भक्तेर प्राय।
चतुर्थी के श्री हरि नाम मंगल संकीर्तन, माझे नाचे जगन्नाथ मिश्रेर नंदन। चतुर्थी के श्री हरि मंगल संकीर्तन, माझे नाचे जगन्नाथ मिश्रेर नंदन। जार नामानंदे शिव वसन न जाने, जार यशे नाचे शिव न नाचे अपने। जारे नामानंदे शिव वसन न जाने, जारे यश नाचे शिव से नाचे अपने। जारे नामे वाल्मीकि हैला तपोधन, जारे नामे अजामिल पाइला मोचन। जारे नामे वाल्मीकि हैला तपोधन, जारे नामे अजामिल पाइला मोचन। जार नाम श्रवणे संसार बंद गुचे, हे नो प्रभु अवतारी कलयुग नाचे। जारे नाम श्रवणे संसार बंद गुचे, हे न प्रभु अवतारी कलयुग नाचे। जार नाम गाई सुख नारद बिधाय, सहस्र वदन प्रभु जार गुण गाय। जार नाम गाई सुख नारद बिधाय, सहस्र वदन प्रभु जार गुण गाय। सर्व महाप्रायश्चित जे प्रभुर नाम, से प्रभु नाचाय देके जत भाग्यवान। सर्व महाप्रायश्चित जे प्रभुर नाम, से प्रभु नाचाय देके जत भाग्यवान। प्रभु आनंद देखी भागवत गण, अन्यों गला धरी करये क्रंदन। प्रभुर आनंद देखी भागवत गण, अन्यों गला धरी करये क्रंदन। सबार अंगे ते शोभे श्री चंदन माला, आनंद गायेन कृष्ण रसे हई बोला। सबार अंगे ते शोभे श्री चंदन माला, आनंद गायेन कृष्ण रसे हई बोला। जत एक वैष्णव सब कीर्तन आवेशे, ना जाने अपन देह अन्य जन किसे। जत एक वैष्णव सब कीर्तन आवेशे, न जाने अपन देह अन्य जन किसे। जय कृष्ण मुरारी मुकुंद वनमाली, अहर्निश गाय सब हय कुतूहली। जय कृष्ण मुरारी मुकुंद वनमाली, अहर्निश गाये सब हये कुतूहली। अहर्निश भक्त संगे नाचे विश्वंभर, श्रांति नाही करे सबे सत्व कलेवर। अहर्निश भक्त संगे नाचे विश्वंभर, श्रांति नाही कार सबे सत्व कलेवर। एई मत नाचे महाप्रभु विश्वंभर, निशिया वेश मात्र से एक प्रहर। एई मत नाचे प्रभु महाप्रभु विश्वंभर, निशिया वेश मात्र से एक प्रहर। ही मत आनंद हय नवदीप पुरे, प्रेम रस वैकुंठेर नायक विहारे। ही मत आनंद हृदय नवदीप पुरे, प्रेम रस वैकुंठेर नायक विहारे। ते सकल पुण्य कथा जे करे न श्रवण, भक्त संगे गौर चंद्रे रघुतर मन। हे सकल पुण्य कथा जे करे श्रवण, भक्त संगे गौर चंद्रे रघुतार मन। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चार जन, वृंदावन दास ताचो पद युगमन। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चार जन, वृंदावन दास ताचो पद युगमन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय जय, माता की जय। जय। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत बहुत सुंदर भजन गाया आपने। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर एवरीथिंग। हरी बोल, हरे कृष्णा। तो प्रभु जी आपकी इजाजत हो तो आज के सत्र को हम यहीं विराम पे समर्पण हो गया है। श्रीला प्रभुपाद की जय। ऑल ग्लोरीज टू हिज ग्रेस अच्युत गोपाल प्रभु जी की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः नमः। समस्त कोटि वैष्णव वृंद की जय। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा।